अध्याय 3021 कवच प्रकट हुआ। लिटिल फ्लावर के शरीर में शक्ति प्रवाहित हुई। उसके आसपास का स्थान विकृत सा लग रहा था। नष्ट हो चुके पवित्र हॉल में काली और सफेद आग प्रवाहित हो रही थी। वह ठीक होने लगा। सिर्फ पवित्र हॉल ही नहीं था, उस शक्ति के कारण सीक्रेट को घेरे हुए पूरे अंधकार में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हुए। अनंत अंधकार छट गया। टूटी हुई इमारतें फिर से बनने लगीं। चाहे वह इमारत नष्ट हुई हो या समय के साथ खराब हुई हो, उस अद्भुत शक्ति के कारण सब कुछ ठीक हो गया। पवित्र खंडहर था, लेकिन अब वह पुराने दिनों की तरह अपनी पूर्व महिमा में लौट आया। यह अविश्वसनीय था। कुछ ही देर बाद पवित्रता पर छाया अंधकार पूरी तरह से छट गया। विशाल बंजर तंत्रों में जीवन शक्ति और मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता का संचार हुआ। कई ग्रह जीवन शक्ति के साथ फिर से जीवंत हो उठे। टूटी हुई इमारतों का नवीनीकरण हुआ। पवित्र भवन और उसके अंदर की मूर्तियां भी सामान्य हो गईं। बस एक चीज जो ठीक नहीं हुई थी, वह थी किन शिव की मूर्ति। लिटिल फ्लावर, जिसने कवच पहना हुआ था, उसी जगह तैर रही थी। लपटें अब धीमी पड़ने लगी थीं। लिटिल फ्लावर, तुमने कर दिखाया। पास ही खड़े ओल्ड कैट ने आंखें चौड़ी करके देखा। उसने लिटिल फ्लावर की तरफ देखा, जिसने कवच पहना हुआ था। बोलते हुए वह उत्साहित लग रहा था। क्या मैं सचमुच सच्चा भगवान बन गया? लिटिल फ्लावर खुश था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने अंदर एक डरावनी शक्ति को महसूस किया। नहीं, तुम सिर्फ सच्चे देव वर्ग के नहीं हो, बूढ़ी बिल्ली ने कहा। तुम्हारे शरीर का ऊपरी हिस्सा सच्चे देव वर्ग का है, लेकिन कवच तुम्हें उससे भी बढ़कर शक्ति देता है। तुम्हारे पवित्र शरीर ने कवच के साथ मिलकर तुम्हें एक सच्चे देव वर्ग के योद्धा से भी बढ़कर शक्ति प्रदान की है। किनलैन कहाँ है? मैं उससे आंटी मेई के साथ जो कुछ उसने किया है उसका बदला लूंगा। लिटिल फ्लावर ने अपनी मुठियां कस ली और बोला। उसकी आंखें कातिल लग रही थीं। वो वहां है। बूढ़ा बिल्ली पवित्र हॉल की छत पर खड़ा था। उसने अपना पंजा बाहर निकाला और अंतरिक्ष की ओर इशारा किया। लिटिल फ्लावर ने बूढ़ी बिल्ली के पंजे की ओर देखा। उसने अंतरिक्ष में देव महल देखा। क्या वो कोई ईश्वरीय आत्मा है? उसका ईश्वरीय मंदिर कौन सा है? लिटिल फ्लावर की आंखें ईश्वरीय मंदिर को देखते ही जल उठी। वो कोई असली ईश्वरीय आत्मा नहीं है, बूढ़ी बिल्ली ने कहा। वो तो बस पवित्रता का एक घिनौना गद्दार है। अभी वो उस ईश्वरीय हॉल के अंदर है। उसे देखने के लिए तुम्हें जीनो हॉल जाना होगा। जीनो हॉल, है ना? लिटिल फ्लावर ने सभी देव महलों के शिखर को घूरा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। उसके शरीर में शक्ति बेतहाशा उमड़ रही थी। धमाका! लिटिल फ्लावर पर उसकी उपस्थिति का विस्फोट हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई बम अंतरिक्ष में उड़ गया हो। उसका शरीर बार बार प्रकट और लुप्त होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह ईश्वर के महल के दायरे में टेलीपोर्ट हो गया हो। वह तेजी से सबसे ऊपर स्थित जीनो हॉल और ईश्वर के महल की ओर जा रहा था। देव महल वहां बहुत समय से था। सभी जातियां देव महल के अस्तित्व की आदी थीं। जीव हमेशा इच्छाएं मांगने के लिए देव महलों में जाते थे, जबकि शक्तिशाली जीव किसी देव आत्मा को चुनौती देने के लिए वहां जाते थे। एक पंख अभी एक देव महल के क्षेत्र में दाखिल हुआ था। वह सोच रहा था कि किस देव मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना पूरी करूं। अचानक उसे एक सफेद लौ दिखाई दी जो ज्यादा दूर नहीं थी। वह उसके पास वाले स्थान की ओर बढ़ रही थी। वह देव महलों के सबसे ऊंचे स्तर की ओर जा रही थी। इतनी तेजी से कौन उड़ रहा है? क्या उस व्यक्ति की कोई मृत्यु इच्छा है? पंख कराह उठा। उसने सोचा कि ज्वाला जैसा दिखने वाला वो व्यक्ति सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित देव मंदिर में कोई इच्छा करने जा रहा है। आखिरकार हान सेन का विनाश वर्ग के देव आत्मा से युद्ध जैसा कुछ तो सिर्फ एक बार ही हुआ था। पंख ने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। काली और सफेद लौ आपदा वर्ग और विनाश वर्ग के देव मंदिरों के ठीक सामने से गुजरी। वो ऊपर की ओर उड़ती रही। उसने देखा कि वह देव महल पिरामिड के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित जीनो हॉल की ओर बढ़ रही थी। वो क्या कर रहा है? पंख चौंक गया। ब्रह्मांड में कई लोगों ने लिटिल फ्लावर की हरकतें देखी। उसे देखकर वे सभी भ्रमित हो गए। स्काई पैलेस का नेता भी लिटिल फ्लावर को घूर रहा था। उसका चेहरा अजीब लग रहा था। वह अचानक हिल गया और एक गुप्त कमरे में पहुंच गया। उसने एक बटन दबाया और एक बड़ी घंटी से एक चित्र निकाला। उसने गुप्त कक्ष से स्क्रॉल निकाला और लिटिल फ्लावर के शरीर को देखा। उसने जल्दी से अपने स्क्रॉल पर नजर डाली। स्क्रॉल पर कवच पहने एक आदमी था। वो कवच एक आदमी के शरीर के आकार का था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां खड़े आदमी से ही पता चल रहा था कि उसकी शक्ति अपार है, मानो कोई राजा धरती पर उतर आया हो। आकाश महल ने चित्र में कवच पहने आदमी को देखा। फिर उसने लिटिल फ्लावर को देव महलों की ओर उड़ते देखा। उसका चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था।
पेंटिंग में कवच बिल्कुल काला था, लेकिन लिटिल फ्लावर का कवच बिल्कुल सफेद था। इसके अलावा दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। वे एक दूसरे की कार्बन कॉपी जैसे लग रहे थे। महल का सरदार, वो व्यक्ति, वो कवच। स्काई पैलेस की पहली सीट झट से स्काई पैलेस के सरदार को मिल गई। वो आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन अब वो एक वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। स्काई पैलेस की पहली सीट खत्म होने से पहले ही स्काई पैलेस लीडर के बगल में एक महिला का शरीर प्रकट हुआ। उसका चेहरा भी उतना ही हैरान था। उसने पूछा, वो कवच, क्या यही है? कहना मुश्किल है। ऐसा लगता तो है, पर है थोड़ा अलग। स्काई पैलेस लीडर ने स्क्रॉल पर कवच की तरफ देखा। उसने फिर उस देव महल की तरफ देखा जिसकी ओर लिटिल फ्लावर जा रहा था। वो बहुत उलझन में लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरा यकीन नहीं था। ब्रह्मांड में कई बूढ़े जीव लिटिल फ्लावर को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। यहाँ तक कि ब्लड लीजन के महल के लोग, जैसे ह्यूमन किंग, भी लिटिल फ्लावर को आश्चर्य से देख रहे थे। लाल वस्त्र पहने महिला ने अपना छाता खोला। वह लाल छाते से अपना चेहरा ढंके हुए मानव राजा के पास चली गई। कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। गुरुजी, क्या ये पवित्र नेता का कवच है? लाल वस्त्रधारी महिला ने असमंजस से पूछा। मुझे नहीं पता, मानव राजा ने अपना सिर हिलाया। लाल वस्त्रधारी महिला ने कहा, हान जिंजी की भविष्यवाणी के अनुसार अब 12 घंटे से भी कम समय बचा है। अगर यह सचमुच पवित्र नेता का कवच है और पवित्र नेता मरे नहीं है, तो शायद जीनो हॉल को तोड़ने का कोई मौका है। ऐसा लगता है कि इसका हान सेन से कोई लेना देना नहीं है। यह अफसोस की बात है कि तुमने इतना पवित्र रक्त बहाया। अब तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मुझे डर है कि हान जिंजी ने हमें धोखा दिया है। वो जाहिर तौर पर तुम्हारे पवित्र रक्त का इस्तेमाल करके उसे हान सेन को देना चाहता था ताकि वो अपने फायदे के लिए उसे दे सके। मानव राजा मुस्कुराया और बोला, शायद नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो कवच वही था जो पवित्र नेता ने पहना था। अगर है भी, तो उसे पहनने वाला व्यक्ति पवित्र नेता नहीं हो सकता। यह अभी भी अज्ञात है कि यह व्यक्ति जीनो हॉल को हरा सकता है या नहीं। शायद हान सेन थोड़ी देर बाद काम आ जाए। उसके द्वारा छले जाने में कोई बुराई नहीं है। जब तक हम जीनो हॉल को तोड़ सकते हैं, तब तक सब कुछ सार्थक है। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि कवच के अंदर वाला व्यक्ति पवित्र नेता नहीं है? लाल वस्त्रधारी महिला ने उलझन में पूछा। क्या तुम भूल गए? मेरी रक्त नाड़ी पवित्र नेता किन शियू के बहुत करीब है। अगर वो कवच पवित्र नेता किन शियू का होता, तो मुझे उसका एहसास होता। मानव राजा शांति से लिटिल फ्लावर को जीनो हॉल की ओर उड़ते हुए देख रहा था। उसने आगे कहा, अभी मुझे उस व्यक्ति से कोई रक्त संबंध महसूस नहीं हो रहा है। हो सकता है कि उसका किन शियू के रक्त से थोड़ा सा संबंध हो, लेकिन वो किन शियू नहीं हो सकता। अनगिनत स्तब्ध प्राचीन वस्तुओं की आंखें देखते हुए लिटिल फ्लावर जेनो हॉल में पहुंच गया। वो जेनो हॉल के प्लाजा पर उतरा। हर जाति स्तब्ध थी। अब तक केवल हानसेन, बाइकिंग और कुछ अन्य लोगों ने ही विनाश वर्ग के किसी देव आत्मा को चुनौती दी थी। अब कोई सीधे जीनो हॉल की ओर जा रहा था। लोग दंग रह गए। लिटिल फ्लावर जीनो हॉल चौक पर उतरा। उसके बोलने से पहले ही देव हॉल में एक गंभीर और ठंडी देव आवाज गूंजी। क्या तुम जानते हो कि देव हॉल को अपमानित करना कितना बुरा अपराध है? जेनो हॉल का डरावना देव आत्मा द्वार खुला। अंदर से कई दीपों की लपटें चमक रही थी। लालटेन की आग जलाकर एक शरीर बाहर निकल रहा था। चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो डरावना था। लोग उसे देखकर ही डर जाते। लिटिल फ्लावर ने जेनो हॉल से निकले व्यक्ति की परछाई को घूरते हुए कहा, मेरा इरादा देव आत्माओं को नाराज करने का नहीं था, लेकिन मैं यहाँ किनलैंड के लिए आया हूँ। मुझे किनलैंड दे दो और मैं चला जाऊंगा। हान सेन, जो उस ठंडे ग्रह पर था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने जेनो हॉल के सामने लिटिल फ्लावर को देखा। इतने साल बीत गए थे, फिर भी वो उसे पहचान गया। उसे यकीन था कि यही लिटिल फ्लावर है। लिटिल फ्लावर वहां क्या कर रहा है? हान सेन घबरा गया। वो जानता था कि जीनो गॉड हॉल कितना डरावना है। एक विनाशक श्रेणी का गॉड स्पिरिट ठीक था। वे बस बहुत शक्तिशाली थे। वो एक से लड़ चुका था और एक मौका बचा पाया था। लेकिन वो आदमी जो खुद को भगवान कहता था, रहस्यमय था। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, वो उस एक शब्द से कहीं बढ़कर था। अजीब। हान यूफेई ने गॉड हॉल प्लाजा में खड़ी लिटिल फ्लावर को देखा। उसने भौहें चढ़ाई और मन ही मन कहा, पवित्र नेता का कवच अभी भी यहीं है। यह ऐसा क्यों हो गया? ये सुनकर हान सेन का शरीर कांप उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या लिटिल फ्लावर ने किन कसियू का कवच पहना है? उसके मन में कुछ भयानक विचार आए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। हान यूफेई हैरान रह गई। उसने हान सेन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम उस कवच पहने हुए व्यक्ति को जानते हो?
वह मेरा बेटा है, हान सेन ने जवाब दिया। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुमने कहा था कि वह कवच पवित्र नेता का कवच है? क्या हो रहा है? आपका बेटा। हान यूफेई चौंक गई। उसने हान सेन के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो बहुत अविश्वास से भरी हुई लग रही थी जब उसने पूछा, क्या आपको यकीन है कि वह कवच पहने व्यक्ति आपका बेटा है? ये पूछने के बाद उसने एक और सवाल पूछा, क्या वह आपका जैविक बेटा है? मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरा सगा बेटा है, हान सेन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। उसे 9 लाइफ कैट ने तब ले लिया था जब वह छोटा था। उसे पवित्र महल में ले जाया गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि अब वह वही है। हान सेन इसमें गलत नहीं होने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे रिश्तेदार थे, और साथ ही उस राजा के आत्मिक शरीर का एहसास भी था। उसके बेटे के अलावा ब्रह्मांड में ऐसा कोई और नहीं था जो इसे पा सके। ये बहुत अजीब है। आपके जीन ज्यादातर क्रिस्टलाइजर से आए हैं। जहां तक आपके बेटे की बात है, उसे आपके जीन चाहे किसी भी तरह से मिले हो, वो क्रिस्टलाइजर ही हो सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो कवच पहन सके। जब तक कि हान यूफेई का चेहरा गंभीर लग रहा था। जब तक कि क्या? हान सेन हान यूफेई का सिर फोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका ताकि अंदर से जवाब मिल सके। यह असंभव है। हान यूफेई ने अपना सिर हिलाया, मानो वह अपने शुरुआती अनुमान को नकार रही हो। बस मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते थे। हान सेन का दिल जोर से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लग गई हो। मुझे इतना यकीन नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो यह मेरी तरफ से गैरजिम्मेदाराना होगा। मेरा अंदाजा सही होने की संभावना कम है। देखते हैं, बस इंतजार करते हैं। हान यूफेई ने हान सेन की तरफ देखा और कहा, जल्दबाजी करना बेकार है। अगर वो सचमुच आपका बेटा भी है तो भी आप वहां नहीं जा सकते। अपने रईसों पर काबू पाने से पहले जीनो हॉल जाना मौत की ख्वाहिश करने जैसा है। जहां तक इस आदमी की बात है जिसे आप अपना बेटा बता रही हैं, अगर उसने सचमुच पवित्र नेता का कवच पहना है तो उसके बचने की संभावना हो सकती है। अभी आपको बस शांत रहने की जरूरत है। आपको पूरी तरह से स्थिर अवस्था में पहुंचने की जरूरत है। उस समय अगर आपका बेटा ईश्वरीय आत्माओं को हराने के लिए संघर्ष कर रहा है तो आप जाकर उसे बचा सकते हैं। हान सेन को ये बात समझ आ गई थी, लेकिन वह 1 महीने से पूरी तरह स्थिर अवस्था में आने की कोशिश कर रहा था। वह हर बार नाकाम रहा था। इससे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और जलन हो रही थी। वो उसे शांत नहीं कर पा रहा था। मुझे शांत होना होगा। हान यूफेई सही कह रहा है। मेरे पास इस समस्या को सुलझाने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। हान सेन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। इस समय तक शव जीनो हॉल के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। जैसे ही वो व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकला, जीनो हॉल का दरवाजा बंद हो गया। हे भगवान! ब्रह्मांड ने अंततः देख लिया कि जीनो हॉल से कौन निकला है। हान सेन ने भी ये देखा, लेकिन उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने एक बार ईश्वर को ये कहते सुना था कि जेनो हॉल की रक्षा 12 विनाश श्रेणी की देव आत्माएं करती हैं। शायद यही वह समय था जब मोमेंट गॉड जेनो हॉल की रक्षा करती थी। मोमेंट गॉड हमेशा की तरह उदासीन लग रही थी। वह जेनो हॉल के दरवाजे की सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उन्होंने एक ऊंचे स्थान से लिटिल फ्लावर की ओर देखा और कहा, तुम्हारे आने का कारण चाहे जो भी हो, ईश्वर हॉल की निंदा का परिणाम केवल मृत्यु ही हो सकता है। उसके बाद क्षणिक देवता की बाहें धीरे से उठी। उन्होंने लिटिल फ्लावर की ओर उंगली उठाई। उंगली किसी डरावनी रोशनी से टिमटिमा उठी। जब उंगली आगे बढ़ी तो एक अजीब सी लहर ने पूरे देवस्थान को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। सब कुछ मानो थम सा गया हो। मोमेंट गॉड की समय रोकने वाली शक्ति पिछली लड़ाई में सभी ने देखी थी। उसे दोबारा देखना भी अविश्वसनीय था। मोमेंट गॉड की उंगलियों की हरकत लिटिल फ्लावर के सामने थी। ये देखकर सभी को लगा कि लिटिल फ्लावर बस वार झेल लेगा और वापस लड़ने में असमर्थ हो जाएगा। फिर भी लिटिल फ्लावर तब भी आगे बढ़ रहा था जब समय रुक गया था। उसने अपनी मुट्ठी हिलाई और क्षण देवता की ओर इशारा किया। वेदना! एक डरावनी सफेद रोशनी की लौ ने मोमेंट गॉड की उंगली की रोशनी तोड़ दी। यह एक क्षुद्रग्रह की तरह था जो पागलों की तरह मोमेंट गॉड की ओर बढ़ रहा था। मोमेंट गॉड का चेहरा बदल गया। उसका शरीर चमक उठा और मुक्का मारने वाली शक्ति से बच गया। जलती हुई मुट्ठी जेनो हॉल के दरवाजे से टकराए। इससे जोरदार धमाके की आवाजें आईं। हालांकि कोई भी जेनो हॉल के दरवाजे को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन दरवाजा लगातार हिल रहा था। ये कैसे संभव है? सभी जीव चौंक गए। मोमेंट गॉड की शक्ति ने सबको प्रभावित किया। अब किसी ने समय रोकने वाली शक्ति को तोड़ दिया था। एक मुक्का ही उंगली की रोशनी को तोड़ पाया था। मोमेंट गॉड ने इससे आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं की।
वो शक्ति इतनी डरावनी थी। यह आदमी कौन है? उसके पास बहुत ही डरावनी शक्ति है। ब्रह्मांड में ऐसा कुलीन कब से आया? ब्रह्मांड की हर जाति पूरी तरह स्तब्ध थी। सब इसके बारे में बातें कर रहे थे। प्राचीन काल की कुछ पुरानी वस्तुओं के भाव बदलते रहते थे। वे भयानक लग रहे थे। मैं मारना नहीं चाहता। मुझे अंदर मत जाने दो। मुझे किनलैन दे दो। लिटिल फ्लावर जीनो हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा और आश्वस्त लग रहा था। क्षण प्रकाश। क्षण देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके शरीर पर एक रहस्यमयी लहर झिलमिला उठी, मानो उसने समय की नदी को धकेल दिया हो और समय की नदी को और तेज कर दिया हो। समय तीर की तरह बीतता गया। एक क्षण 1000 या 100 वर्षों के बराबर था। समय तेजी से उड़ गया। पलक झपकते ही 1000 साल बीत गए, लेकिन लिटिल फ्लावर ने कुछ नहीं किया, मानो समय उस पर कोई निशान ही नहीं छोड़ पा रहा था। क्षण भर में ईश्वर की आंखें बहुत छोटी हो गईं। उसने लिटिल फ्लावर को अपने हाथ ऊपर उठाते देखा। 5 उंगलियां खुली थीं। समय की नदी उसके हाथ के नीचे से वापस बह रही थी। क्षण भर में ईश्वर की प्रकाश शक्ति पीछे की ओर जा रही थी। उस क्षण ईश्वर समय की उस नदी में थे जो पीछे की ओर बह रही थी। उसका शरीर समय से प्रभावित हुआ। वो वृद्ध से युवा होने लगी। हे भगवान, यह आदमी कौन है? इसने समय देवता आत्मा के सामने समय शक्ति का प्रयोग किया और क्षण देवता को दबा दिया। पूरा ब्रह्मांड एक ही पल में उबल पड़ा। अत्यंत शक्तिशाली विनाशक श्रेणी की देवात्माओं को ब्रह्मांड के एक प्राणी ने इतने हास्यास्पद तरीके से दबा दिया, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। पवित्र और पवित्र नेता को समझने वाले सभी प्राचीन लोगों के लिए ये चौंकाने वाला था। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वे चिल्ला उठे, ये पवित्र देह काल शक्ति है। इस कवच के अंदर पवित्र नेता किन शियू हैं। मोमेंट गॉड ने अपना हाथ उठाया और अंतरिक्ष की ओर इशारा किया। वो समय की नदी में अपने बहाव को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। उसका चेहरा भयावह लग रहा था। जब मोमेंट गॉड मोमेंट एंड का इस्तेमाल करने वाले थे, तभी जीनो हॉल का दरवाजा फिर से खुल गया। कोई बाहर आया। क्षण, तुम उसे हरा नहीं सकते। तुम्हें उसे मेरे हवाले कर देना चाहिए। मैं पवित्र मामले को पूरा कर दूंगा। किनलैन नीली लपटों के साथ जीनो हॉल से बाहर निकला था जो जोरदार धधक रही थी। उसका शरीर नीले क्रिस्टल जैसा लग रहा था। वो पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत था। वो एक अजीब और शक्तिशाली उपस्थिति का प्रदर्शन कर रहा था। उसकी बात सुनकर मोमेंट गॉड की भौहें तन गईं। उसने अपनी सुई वापस ले ली। वो जेनो हॉल के दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन अंदर नहीं गई। उसने लड़ाई देखने का फैसला किया। तुम असली किनशिया हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किनलैन ने एक दुष्ट हंसी के साथ कहा। तुम आज मेरे हाथों मरोगी। इस दुनिया को बस एक किनशिया की जरूरत है। हमें किनशिया की जरूरत नहीं है। हमें सेक्रेड के उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। इस घटिया चीज को बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। तुमने आंटी मेई, ओल्ड वल्चर और बाकियों को मार डाला। लिटिल फ्लावर ने फौरन किनलैन को पहचान लिया। वह जानलेवा लग रहा था। किनलैन चौंक गई। उसने तुरंत एक शरारती हंसी हंसते हुए कहा, लगता है तुम किनशिया नहीं हो। तुम तो बस एक नासमझ बेवकूफ हो जिसे किनशिया इस्तेमाल कर रही है। खैर, कोई बात नहीं। तुम कौन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम तो जल्दी ही मरने वाली हो। क्या तुमने आंटी मेई, ओल्ड वल्चर और बाकियों को मार डाला? लिटिल फ्लावर ने भाव शून्य होकर फिर पूछा। तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? वे तो बस कुछ बेकार नौकर थे जो रास्ते में आ रहे थे। मैंने उन्हें मार डाला तो क्या हुआ? किनलैन ने उसे तिरस्कार से देखा और बोला, तो अपने खून से कीमत चुकाओ। लिटिल फ्लावर गुस्से से भर गया। उसकी सफेद आग और लपटें फूट पड़ी। उसके हाथ किनलैन की ओर बढ़ रहे थे। समय तेजी से बीत रहा था। अंतरिक्ष एकाग्र हो रहा था। किनलैन का शरीर लिटिल फ्लावर की ओर खींचा जा रहा था। लिटिल फ्लावर के हाथ उसकी गर्दन पकड़ने को तैयार थे। पवित्र शरीर, समय और स्थान की शक्ति दूसरों पर काम कर सकती है, लेकिन मेरे खिलाफ यह एक माफ करने वाला मजाक है। किनलैन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को तिरस्कार से देखते हुए कहा। उसने समय के प्रवाह और स्थान की एकाग्रता को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना सिर झुकाया और लिटिल फ्लावर के हाथों से बच निकला। उसने झट से लिटिल फ्लावर के पेट पर एक मुक्का मारा। वेदना। लिटिल फ्लावर की दूसरी मुट्ठी में एक सफेद लौ थी। वो ऊपर उठकर किनलैन की मुट्ठी से टकराए। लोगों ने देखा कि जहां उनकी मुठ्ठियां टकराई थीं, वहां से एक सफेद और नीली 2 रंगों वाली शॉकवेव निकल रही थी। उस शक्तिशाली शक्ति ने उन दोनों को उड़ा दिया। तुम बुरे नहीं हो। मैं देखना चाहती हूं कि किन शियाओं ने तुम्हें क्या सिखाया है, किनलैन ने ठंडे स्वर में कहा। वो नीली रोशनी में बदल गया और लिटिल फ्लावर की ओर दौड़ पड़ा।
लिटिल फ्लावर कमजोर नहीं लग रहा था। उसने किनलैन से युद्ध किया। जीनो हॉल के सामने दो रंग की रोशनियां, नीली और सफेद, एक दूसरे से टकराती रहीं। देवीकृत वर्ग से नीचे के जीव प्रकाश की परछाइयों को हिलते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। निम्न स्तर के देवीकृत प्राणियों ने आकाश में केवल दो रोशनियों को आपस में टकराते हुए देखा। मानव राजा अपने सिंहासन पर बैठा उन दोनों की लड़ाई को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। दिलचस्प बात है, ऐसा लग रहा है कि वे दोनों किन शियाओ से आए हैं, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत अलग है। किनलैन के शरीर में पवित्र रक्त जीन और ईश्वरीय आत्मा जीन का मिश्रण है। दूसरा वाला ज्यादा मजेदार है। उसके पास पवित्र शरीर जैसी शक्ति है, लेकिन वो रक्त नहीं है। ये बहुत अजीब है। क्या वह जेनो हॉल तोड़ सकता है? छाता पकड़े लाल कपड़े वाली महिला ने कहा। अगर बात बस इतनी सी थी तो मुझे नहीं लगता, मानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी शक्तियां उस समय किन शियाओ के बहुत करीब थीं। अगर यह काम खुद किन शियाओ नहीं कर सकता था तो वे कैसे कर सकते थे? अब समय आ गया है कि हान जिंजी की भविष्यवाणी की परीक्षा ली जाए, लाल कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। अगर वह अब भी जीनो हॉल नहीं तोड़ पाया तो इसका मतलब है कि हान जिंजी हमसे फिर झूठ बोल रहा है। मैं उसके पीछे जाऊंगी। कोई जल्दी नहीं है, पहले देखते हैं क्या होता है, ह्यूमन किंग ने ठंडे स्वर में कहा। लिटिल फ्लावर और किनलैन की लड़ाई देखते हुए वह अपना जबड़ा पकड़े हुए था। लिटिल फ्लावर की समय और स्थान की शक्ति किनलैन पर काम नहीं कर रही थी, और किनलैन की शक्ति लिटिल फ्लावर के पवित्र शरीर को रोक नहीं पा रही थी। दोनों लड़ रहे थे। समय और स्थान में गड़बड़ी थी। आकाश और जमीन गिर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा था। अगर तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी बात मान लूंगा। किनलैन का शरीर युद्धभूमि से विदा हो गया। उसकी नीली ज्वाला और तेज होती जा रही थी। उसकी दोनों आंखें नीले सूरज जैसी थीं। उसने अपने हाथ ऐसे खोले जैसे आसमान थामे हुए हो। वह आसमान की ओर दहाड़ा। उस दहाड़ के साथ किनलैन के शरीर की नीली ज्वाला मानो ज्वालामुखी फट रही हो। उसके शरीर का कवच भी पिघल गया। इससे एक मजबूत और ईश्वरीय शरीर का आभास हुआ। उसके शरीर के भीतर सब कुछ नीले क्रिस्टल जैसा साफ और पारदर्शी था। सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डी गहरे नीले रंग की थी। वह ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी के चाकू जैसी थी। वह उसके पूरे शरीर में एक डरावनी शक्ति छोड़ रही थी। इससे किनलैन के शरीर के अंदर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। किनलैन ने अपने हाथ से उसकी छाती टटोली। उसने उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकाली। वो एक अजीब तलवार जैसी थी जो उसके हाथ में थी। किन शियाओ खुद को बहुत ज्यादा समझता था। उसने सोचा था कि मैं असफल हूं, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं एक पवित्र रक्त शरीर उत्पन्न कर सकता हूं और एक ईश्वरीय आत्मा के जीन के साथ संयोजन कर सकता हूं। मैंने ये पवित्र रीढ़ बनाई है। ये ब्रह्मांड का सबसे मजबूत जीन है। ये सबसे मजबूत रक्त है। मुझे ही इसका नेता होना चाहिए। किनलैन की आंखें पवित्र रीढ़ की हड्डी को बड़े गर्व से देख रही थीं। वो हंसा और बोला, तुमने किन शियाओ का कवच पहना है, इसलिए तुम ही किन शियाओ के उत्तराधिकारी होगे। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं उस चीज को पूरी तरह से कुचल दूंगा जिस पर किन शियाओ ने अपनी उम्मीदें टिकाई थीं। इस तरह वह नर्क में कभी चैन से नहीं सो पाएगा। उसे मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करने का पछतावा होगा। उसके बाद किनलैन ने पवित्र रीढ़ की हड्डी को अपने हाथों में उठाया। गहरे नीले रंग की अजीब रीढ़ की हड्डी में एक अजीब नीली लौ जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पवित्र रीढ़ की वजह से पूरा ब्रह्मांड हिल रहा हो। ब्रह्मांड उसकी गूंजती पुकार सुन रहा था। किन शियू चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दुनिया ने उसे त्याग दिया। उसने कितनी भी कोशिश की, उसे दुनिया की स्वीकृति नहीं मिल सकी। मैं अलग हूं। मेरे पास उसकी शक्ति है और मुझमें ईश्वरीय आत्माओं के जीन है। ये मुझे ब्रह्मांड का राजा बनाते हैं। पूरा ब्रह्मांड मेरी सेवा करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे किनलैन को जवाब मिल गया हो। पूरा ब्रह्मांड पवित्र रीढ़ से गूंज रहा था। अंतरिक्ष में अनगिनत अजीबोगरीब शक्तियां पवित्र रीढ़ में समा गई। इससे पवित्र रीढ़ और किनलैन की शक्ति और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। यह आसमान को चीर देने वाला था। लिटिल फ्लावर की शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। अब किनलैन की शक्ति की तुलना में वो दबा हुआ था। यह एक आम आदमी बनाम एक दानव जैसा था। बहुत बड़ा अंतर था। लिटिल फ्लावर गंभीर लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पीछे हटना चाहता हो। उसकी युद्ध भावना प्रज्वलित थी। एक काली और सफेद ज्वाला उठ रही थी। वो उस भयानक दमन के विरुद्ध लड़ रही थी। भाड़ में जाओ। किनलैन के हाथों में पवित्र रीढ़ आखिरकार हिल गई। ऐसा लगा जैसे कोई तेज तलवार लिटिल फ्लावर के दिल की ओर बढ़ रही हो। लिटिल फ्लावर अपने हाथ उठाकर उस प्रहार को रोकना चाहता था,
लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड ने उसके शरीर को जकड़ लिया है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब बस एक पल में हुआ। इसने लिटिल फ्लावर को प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं दिया। अजीब सी रीढ़ उसकी छाती में धंस गई। पवित्र नेता का कवच भी उस पवित्र रीढ़ की ताकत का सामना नहीं कर सका। पवित्र रीढ़ उसे भेद गई। जो होना था वो आखिरकार आ ही गया। पहाड़ पर एक पुरानी इमारत में भविष्य बताने वाले उस बूढ़े ने आंखें बंद कर ली और आह भरी। आखिरकार ये शुरू हो रहा है। महल के सामने बूढ़ी बिल्ली बहुत उत्साहित दिख रही थी। किनलैन पागल और बदसूरत लग रही थी। वह उत्साहित होकर पवित्र रील को पकड़कर जोर से हंसा। तो क्या हुआ? भले ही यह किनशिया का कवच हो तो क्या हुआ? भले ही तुम्हें किनशिया ने चुना हो, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। मैं ही हूं जो किनशिया से बेहतर हो सकती हूं। किनलैन का पागलपन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके हाव भाव अचानक बदल गए। अगले ही पल उसका पागलपन और मुस्कान एक भयानक सदमे में बदल गई। किनलैन इतना डर गया कि उसकी चीख निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हाथों से पवित्र रीढ़ को छुड़ाना चाहता हो, लेकिन उसके अंदर बिजली दौड़ गई हो। वो उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। किनलैन की शक्ति पवित्र रीढ़ में जा रही थी। लिटिल फ्लावर की छाती में मौजूद पवित्र रीढ़ पिघलती हुई प्रतीत हो रही थी। लिटिल फ्लावर के शरीर में जाते ही वह नीले तरल पदार्थ में बदल गई। नहीं, नामुमकिन। किनलैन का चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया था। उसे अन्याय, निराशा, डर, लाचारी, गुस्सा और नफरत का एहसास हो रहा था चाहे वो कुछ भी सोचे, वो पवित्र रीढ़ से छुटकारा नहीं पा सका। उसके शरीर की जीवन शक्ति पवित्र रीढ़ की ओर ही बढ़ती रही। वो तेजी से बूढ़ा होता जा रहा था। उसका बेहद सुंदर और जवान चेहरा अचानक एक अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे में बदल रहा था। यहाँ तक कि उसके बाल भी सफेद हो रहे थे। क्षण भर में ईश्वर का चेहरा बदल गया। उसने समय देवता की शक्ति एकत्रित की और हान लिटिल फ्लावर पर प्रहार करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से समय देवता की शक्ति अभी भी हान लिटिल फ्लावर और किनलैन से काफी दूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनंत अंतरिक्ष में गिर रही हो। वो उनके पास पहुंच ही नहीं पा रही थी। ब्रह्मांड के सभी जीव किनलैन को बूढ़ा होते देख रहे थे। वो व्यक्ति जो कभी अजेय कुलीन था, अब सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बन गया था और मृत्युशैया पर पड़ा था। उसकी जीवन शक्ति बेहद कमजोर हो गई थी, मानो वो बिल्कुल ही न रही हो। वेदना। किनलैन आखिरकार पवित्र रीढ़ से छुटकारा पा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब उठ भी नहीं सकता था। उसने अपनी थकी हुई बूढ़ी आंखों से हान लिटिल फ्लावर को देखा। लिटिल फ्लावर के शरीर में पवित्र रीढ़ पूरी तरह पिघलकर तरल हो गई थी। कवच का टूटा हुआ हिस्सा पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुका था। दो काली और सफेद रोशनियों के अलावा लिटिल फ्लावर में नीली शक्ति प्रवाहित हो रही थी। ये शक्ति तुरंत उसके शरीर के साथ मिल गई। कवच भी ऐसा लग रहा था मानो उसे नीले रंग से रंगा गया हो। काले कवच पर कुछ अजीब से नीले चिन्ह दिखाई देने लगे। धमाका। उसकी पीठ के पीछे नीले पंखों का एक जोड़ा खुल गया। वे शून्य में पूरी तरह से चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे ब्रह्मांड से जुड़ गए हों। लिटिल फ्लावर की आंखें अब नीली लग रही थी। कुछ पल पहले वे जानलेवा लग रही थी, अब वे काफी शांत लग रही थी। वो मुस्कुरा भी रहा था। तुम खांसी। मरते हुए किनलैन ने उसका चेहरा देखा। उसका पूरा शरीर कांपने और हिलने लगा, मानो उसे कोई बेहद डरावनी चीज मिल गई हो। उसकी आंखें जहां तक हो सकती थी खुल गई। वो बोल नहीं पा रहा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारा काम यहीं पूरा हो गया। तुमने बढ़िया किया। लिटिल फ्लावर ने किनलैन को प्यार से देखा, मानो कोई बुजुर्ग किसी नौजवान की तारीफ कर रहा हो। असंभव, यह असंभव है। किनलैन को कुछ समझ आ गया। उसके अंदर की सारी भावनाएं उसे पागल कर रही थी। उसने अपने बूढ़े शरीर को उठाने की पूरी कोशिश की। वो लिटिल फ्लावर पर कूदना चाहता था, लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने गुस्से से लिटिल फ्लावर को देखा, साथ ही उसका चेहरा निराशा से भीग गया। उसके हाथों ने लिटिल फ्लावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उसके हाथ बस झुक गए। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, वो उन्हें बंद नहीं कर पा रहा था। मेरे बेचारे बच्चे, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लिटिल फ्लावर ने आह भरी। उसने किनलैन की तरफ नहीं देखा, उसने अपने सामने जीनो हॉल को देखा। रक्त सेना के महल में मानव राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वह अजीब लग रहा था जब उसने कहा, किन शियाओ वास्तव में मरा नहीं था। वो किनलैन बदकिस्मत थी। उसने सोचा था कि उसने बहुत पहले ही किन शियाओ का नियंत्रण त्याग दिया था और सेक्रेट को नष्ट कर दिया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किन शियाओ शुरू से यही चाहता था।
अगर उसने जीनो हॉल में प्रवेश न किया होता और अपने जीन को किसी ईश्वरीय आत्मा के साथ मिलाकर पवित्र रीढ़ न बनाई होती, तो किन शियाओं का विकास पूरा न होता। अब ब्रह्मांड उसे दूर धकेल रहा है। किसने सोचा होगा कि सीक्रेट का सबसे बड़ा गद्दार किन शियाओं के पुनर्जन्म की कुंजी था। किन शियाओं ने पुनर्जन्म के लिए एक शरीर का इस्तेमाल किया था। उसका शरीर शक्तिशाली है और ब्रह्मांड उसे दूर नहीं धकेलता। वो उन ईश्वरीय आत्माओं जैसा है। उसके पास ब्रह्मांड की शक्ति है। बहुत अच्छा किन शियाओ, बहुत शक्तिशाली षड्यंत्र। हे भगवान, मैं किन शियू वापस आ गया। लिटिल फ्लावर ने जीनो हॉल की तरफ देखा। वो मुस्कुराया और उसकी ओर चल पड़ा। भगवान ने हमला करने की इच्छा जताई, लेकिन अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। इसके बाद जीनो हॉल का दरवाजा खुला। एक हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वो बाहर नहीं जा पा रही थी। भगवान, श्रीमान। भगवान ने मुड़कर उस शरीर की ओर देखा जो उसके कंधे को छू रहा था। उसने तुरंत प्रणाम किया। वापस जाओ, अपने देव मंदिर में वापस जाओ। भगवान ने क्षण देवी के कंधे पर थपथपाया और गर्मजोशी से मुस्कुराए। क्षण देवी ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपने क्षण देव मंदिर में वापस भाग गई। पूरा ब्रह्मांड देख सकता था कि जीनो हॉल से निकला शरीर एक महिला का आकार का था, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं थी। पता नहीं क्यों मोमेंट गॉड उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था। लोन बैम्बू ने उस महिला का चेहरा देखा। जब उसने देखा तो वह इतना चौंक गया कि चिल्लाया, वानर। लोन बैम्बू ने अपनी तलवार खींच ली। वह आकाश में जा रहा था। अंतरिक्ष में अचानक हलचल हुई। एक शक्तिशाली बाइसेमा ने उस क्षेत्र को घेर लिया। लोन बैम्बू ने बाइसेमा को काटने की कोशिश की। हल्की परछाइयां होने के कारण वार अवरोध को तोड़ नहीं पाया। गुरुजी, मुझे बाहर निकालिए, मुझे वानर को वापस लाना है। लोन बैम्बू बोलते हुए आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। आकाश महल के नेता की आवाज बाइसेमा में गूंज उठी। अंत में सब कुछ शून्य में बदल जाएगा। अगर तुम पाठहीन पुस्तक का सही अर्थ समझ सको तो तुम उस बाइसेमा को गिरा सकते हो। वानर। लोन बैम्बू आग की लपटों की तरह गुस्से में था। वो बाइसेमा पर वार करता रहा, लेकिन बाइसेमा ऐसा लग रहा था मानो उस पर फेंकी गई किसी भी शक्ति को सोख ले। लोन बैम्बू की मजबूत तलवार बाइसेमा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रही थी। जेनो हॉल के सामने किन शियू ने शांति से ईश्वर को देखा। उसकी नजर में रूप और शरीर महत्वपूर्ण नहीं थे। वह देख सकता था कि यह ईश्वर ही थे। हे भगवान, मैं पहले इसलिए हार गया क्योंकि इस दुनिया ने मुझे रोक रखा था। किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। अब मेरे शरीर ने इस दुनिया की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब आप और मैं एक ही स्तर पर है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। भगवान जीनो हॉल के सामने खड़े थे। उन्होंने शांति से किन शियू को देखा और कहा, तुम पहले ही हार चुके हो। ओह, तो फिर आपको मुझे बताना ही होगा कि मैं कहां और कैसे हार गया। किन शियू ने दिलचस्पी से ईश्वर की ओर देखा। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे आज भी याद है कि उस घमंडी पवित्र नेता किन शियू ने एक बार कहा था कि वह दुनिया का नेता बनेगा, भले ही उसे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। अब तुमने दुनिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। किन शियू ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैं पहले ही हार चुका हूं। मैं जीन की उत्पत्ति का उपयोग करके ऐसे जीन बनाना चाहता था जो देवताओं के जीन से भी महान हो। इस तरह मैं दुनिया में शीर्ष पर पहुंच सकता था। हालांकि अंततः मैं हार गया। ये लगभग असंभव था। इसलिए मैंने एक कदम पीछे हट लिया। मैंने अपने शरीर का उपयोग देवताओं के जीन के साथ संयोजन करने के लिए किया। मैं आधा मानव और आधा देवता हूं। मैं अपनी शक्ति बनाए रख सकता हूं और दुनिया मुझे स्वीकार कर सकती है। बोलते हुए भी किन शियाओ की आंखें नहीं हिली थीं। वो अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था जब उसने कहा, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। चाहे मैं दुनिया के सारे बुरे तरीके अपना लूं और चाहे सारे जीव मुझसे नफरत करें, बस यही शरीर खो गया है। जब तक मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं धूल में मिल भी जाऊं तो भी यह सब सार्थक होगा। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुम अपने फायदे के लिए दूसरों को कष्ट सहने दोगे? क्या यह सचमुच इसके लायक है? मुझे हजारों अपराध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा मन दृढ़ है। किन शियू का दिल लोहे जैसा मजबूत था। उसका मन नहीं बदला। वो जेनो हॉल की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश और पूरी दुनिया देव महलों को दबा रही हो। जो देव महल कभी नहीं टूटे, उनमें अनगिनत दरारें पड़ रही थीं। सबसे पहले नीचे के देव मंदिरों में दरार पड़ गई। कुछ छोटे मंदिर देव महल समूह से अलग होकर गिर गए। देव महल गिरने लगे हैं। ये सचमुच पवित्र नेता किन शियू है। मानव राजा ने उत्साह से आकाश की ओर देखा। हान जिनजी की भविष्यवाणी सच हुई, लाल कपड़ों वाली महिला ने कहा।
उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। किन शियू को जेनो हॉल की ओर जाते देख उसके पैरों तले के देव महल दरकते और टूटते रहे। वो किसी बड़े अजगर की तरह लग रहा था जो देव महलों को तोड़ रहा हो। देव महल टूटते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। भगवान जीनो हॉल के सामने खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका शरीर गंभीर पवित्र प्रकाश से चमक रहा था क्योंकि वे किन शियू की शक्ति से लड़ रहे थे। ईश्वर की शक्ति किन शियू के आने को रोक नहीं सकी। उसने केवल उसके आने की गति धीमी कर दी। किन शियू चलते हुए बोले, इस दुनिया में ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं। तुम भी उनमें से एक हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम नियमों से बंधे हो। तुम जो कर सकते हो उसकी सीमाएं सीमित है। अब मैं उन नियमों से परे हूं। मैं किसी बंधन में नहीं हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं। हम बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। आज तो तुम भी हारोगे। देव महल ढह गए, लेकिन ईश्वर शांत रहे और बोले, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप शून्य से कुछ नहीं बना सकते। नियम होने चाहिए और नियम संभावनाओं को जन्म देते हैं। अगर सब कुछ शून्य होता तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। आप और मैं नहीं होते। चीजें हमेशा से बनी हुई है और उन्हें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है। हमें इसकी क्या जरूरत है? अगर इस दुनिया को सचमुच नियमों की जरूरत है तो मुझे ही उन्हें तय करना चाहिए। किन शियू की आंखों में ईश्वरीय प्रकाश था। काली और सफेद लपटें तेज होती गईं। कवच पर बना नीला पैटर्न नीली रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हो रहे हों। बूम बूम बूम। जब किन शियू देव महलों का दमन कर रहा था तो उनमें और भी दरारें पड़ने लगी। हालांकि ईश्वर ने जीनो हॉल की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति का किन शियू पर कोई खास असर नहीं पड़ा। किन शियू के दमन के कारण उसके मुंह से खून बह रहा था। किन शियू आगे बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा देव शरीर नियमों से बंधा है। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। तुम अपने शरीर का इस्तेमाल सिर्फ नीचे उतरने के लिए कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। फिर भी तुमने इस लड़की को जरूर किसी वजह से चुना होगा। मुझे क्यों नहीं बताते कि वो क्या है? उसका नाम वान र है, भगवान ने कहा। ये नाम सुनते ही किन शियू का शरीर मानो जड़ हो गया। वो चलना बंद कर दिया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए उलझी हुई सी लगी, फिर साफ हो गईं। उसने ईश्वर की ओर देखा और कहा, यह वानर अब वह वानर नहीं रही जो पहले थी। अगर आपको लगता है कि आप मुझे रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। उसके बाद किन शियू फिर आगे बढ़ा। उसकी और ईश्वर की शक्तियों की लगातार टक्कर हो रही थी। इससे देव महल बेकाबू होकर गिर पड़े। कई देव मंदिर टूटकर अंतरिक्ष में उड़ते रहे। देव महलों की पूरी संरचना बिखर रही थी। नीचे के ज्यादातर देव मंदिर बिखर गए थे। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि इस दुनिया में तुम्हारा ही परिवार नहीं है, परमेश्वर ने कहा। तो क्या हुआ? दुनिया में अनगिनत जीव जंतु हो, मेरे लिए तो इंसान सिर्फ एक ही है। किन शियू का दृढ़ निश्चय डगमगा नहीं सका। वो धीरे धीरे देव महलों की ओर बढ़ता रहा। अविनाशी जीनो हॉल हिल रहा था। देव महल के अंदर हर जाति की लालटेन बेहद चमक रही थी। उन्होंने किन शियू के खिलाफ लड़ने में ईश्वर की मदद की। बूम बूम बूम। आकाश और जमीन में बहुत कुछ बदल रहा था। एक विनाश श्रेणी का देव मंदिर देव महलों से अलग होकर गिर पड़ा। वो अंतरिक्ष के शून्य में चला गया। जातियों से भरा आकाश अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध हो गया। जब देव महल ढह रहे थे तो ब्रह्मांड में हर जगह तबाही मच गई। हर तरफ बाढ़ आ रही थी और ज्वालामुखी फट रहे थे। अंतरिक्ष में चुंबकीय तूफान चल रहे थे। हर जगह नदियां अस्त व्यस्त थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। ठंडे ग्रह पर हान सेन की आंखें आग से जल रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था। वो जानता था कि लिटिल फ्लावर कवच के अंदर है, लेकिन किन शियू की शक्ति उसे नियंत्रित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वान एयर पर ईश्वर का कब्जा हो गया हो। वो अभी भी लिटिल फ्लावर ही था, लेकिन किसी और शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया था। अगर वह उस शक्ति को पीछे हटा पाता तो लिटिल फ्लावर को बचा सकता था, लेकिन हान सेन अभी भी पूरी तरह स्थिर रहना नहीं सीख पाया था। उसने अभी तक उस नीली रक्त शक्ति को नियंत्रित करना नहीं सीखा था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लिटिल फ्लावर अब दबा हुआ है, लेकिन किन शियू की शक्ति और भी मजबूत होगी। लिटिल फ्लावर अंदर ही अंदर हार सकता है। हान सेन जानता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। उसे जोखिम उठाना ही था। उसने रक्त नाड़ी सूत्र का जाप किया और अपने अंदर की नीली रक्त शक्ति को सक्रिय कर दिया। हान जिनजी ने हान सेन को जीनो द्रव दिया। इससे नीला रक्त शांत हो सकता था। अब हान सेन ने अपना रक्त नाड़ी सूत्र शुरू कर दिया था। इससे उसकी नीली रक्त शक्ति का विस्फोट हो गया। लगभग उसी समय हान सेन का नवजीवन बिल्ली टैटू फिर से प्रकट हुआ। तुम क्या कर रहे हो?
हान यूफेई ने भौहें चढ़ाकर पूछा। लापरवाह मत बनो, तुम्हारी शक्ति अभी नीले रक्त को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर तुम नीले रक्त की शक्ति का इस्तेमाल भी कर लो तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को हरा पाओगे जिसका नीला रक्त जन्मसिद्ध अधिकार है? हान सेन जानता था कि हान यूफेई सही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह खुद था या ह्यूमन किंग, लेकिन नीली रक्त शक्ति किन शियू से आई थी। किन शियू के सामने नीली रक्त शक्ति का इस्तेमाल करना गुआन यू के सामने चाकू लहराने जैसा था। हान सेन के पास और कोई चारा नहीं था। वह लिटिल फ्लावर को हारते हुए नहीं देख सकता था। वह उसका बेटा था, वह उसका परिवार था और उसका परिवार बहुत महत्वपूर्ण था। अब यह कोई गणित का सवाल नहीं था, इसका कोई सही जवाब नहीं था। कुछ चीजें तो बस करनी ही थीं और उन्हें हर हाल में करना ही था। जब रक्त नाड़ी सूत्र का जाप किया गया तो नीले रक्त के जीन और नवजीवन बिल्ली टैटू शक्ति का विस्फोट हुआ। इससे रक्त नाड़ी सूत्र तेजी से घूमने लगा। वह नियंत्रण खोने के कगार पर था। इस समय हान सेन की उपस्थिति अचानक बदल गई। उसकी सारी रक्त वायु उल्टी दिशा में चली गई। वह रक्त नाड़ी सूत्र के विपरीत दिशा में जा रही थी। ये जीनो कला थी जो रक्त नाड़ी सूत्र का उल्टा रूप थी। इसे जुबान पीला सूत्र कहा जाता था। हान सेन ने रक्त नाड़ी सूत्र का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसके इस्तेमाल से क्या हो सकता है। आखिरकार उसका शरीर नीले रक्त और नवजीवन बिल्ली शक्ति द्वारा नियंत्रित था। उसके शरीर की स्थिति बहुत नाजुक थी। अगर रक्त को उल्टा कर दिया जाए और तीनों शक्तियों को टकराया जाए तो उसका शरीर खराब हो सकता है। हान सेन को इस वक्त इसकी कोई परवाह नहीं थी। शुद्ध रक्त शक्ति किन शियू को नहीं हरा सकती थी। वो लिटिल फ्लावर को नहीं बचा सकता था। जब तक उम्मीद थी हान सेन को कोशिश करनी ही थी। जब रक्त वायु उल्टी हुई तो नीले रक्त की शक्ति भी उलट गई। जब वो उल्टी हुई तो वो अजीब नीला रंग हल्का दिखने लगा। वो लाल रंग में बदल रहा था। नवजीवन वाली बिल्ली का टैटू और भी ज्यादा चमकीला होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दैवी शक्ति ने उसे चमकाया हो। वो एक दिव्य प्रकाश में बदल गया जिसने हान सेन के शरीर को ढक लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि नवजीवन बिल्ली की शक्ति ही रक्त नाड़ी सूत्र को उलटने की शक्ति है? हान सेन ने अपनी पीठ पर नवजीवन बिल्ली के टैटू को जलता हुआ महसूस किया। उसकी शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। नीला रक्त लगभग पूरी तरह लाल रक्त में बदल गया था। अचानक एक परछाई भारी बर्फ पर से गुजरी और तेजी से हान सेन के पास चली गई। हान सेन ने परछाई देखी। उसकी आंखें ठंडी लग रही थीं। उसने परछाई को घूरते हुए पूछा, क्या तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करोगे? नवजीवन बिल्ली। हान यूफेई भी चौंक गई। उसने सुना था कि नवजीवन बिल्ली अभी भी जिंदा है, लेकिन अब उसे देखकर उसे फिर भी हैरानी हुई। आखिरकार उसने 9 लाइफ कैट को मरते देखा था। वह लोगों को वापस जिंदा नहीं कर सकती थी। उसने सिर्फ 9 लाइफ कैट का निरीक्षण करने के लिए एक शोधकर्ता के रूप में काम किया था। वह जानना चाहती थी कि किन शियू ने 9 लाइफ कैट को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई। मैंने हान परिवार के साथ जो किया उसके लिए मुझे बहुत दुख है और लिटिल फ्लावर के लिए भी मुझे बहुत दुख है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। बूढ़ी बिल्ली धीरे धीरे हान सेन की ओर चली। वह बहुत शांत लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? हान सेन ने अपनी मुठियां भींच ली। उसने बूढ़ी बिल्ली की तरफ एक मुक्का मारा जो 9 फीट से भी कम दूरी पर थी। वेदना। मुक्का जेनो आग से नहीं भरा था, लेकिन हान सेन के शरीर की ताकत ने मुक्के को बूढ़ी बिल्ली के चेहरे पर घुमा दिया। बिल्ली उड़ गई और एक बर्फीले पहाड़ से टकराई। बर्फीला पहाड़ ढह गया। बूढ़ा बिल्ली फटाफट टूटी बर्फ से बाहर निकला। उसके मुंह से खून बह रहा था, फिर भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। वह हान सेन के पास वापस गया और बोला, सब जानते हैं कि मैं पवित्र के 4 पवित्र जानवरों में से एक हूं। उन्हें नहीं पता था कि 4 पवित्र जानवर तो बस परीक्षण के विषय थे। आखिरकार सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही हुई। मैं मर गया, लेकिन किन शियू मुझे नर्क से वापस ले आया। मैं उसके नियंत्रण में रहने के दुखद भाग्य से बच नहीं पाया। अगर बात ऐसी ही है तो तुम लिटिल फ्लावर को चोट पहुंचाने पर क्यों अड़े हो? हान सेन ने बिल्ली को ठंडी नजरों से देखा। उसकी मुठियां अभी भी भीगी हुई थीं। वह एक बार फिर वार करने की कगार पर था। बूढ़ी बिल्ली ने सिर हिलाया। अगर मैंने लिटिल फ्लावर को न भी चुना होता तो भी कोई और इंसान चुना जाता। वो हान परिवार से ही होना चाहिए था। मैंने लिटिल फ्लावर को चुना, लेकिन हान परिवार के लिए एक उम्मीद छोड़ गया। यही तो मैं चाहता था। तुम्हारा क्या मतलब है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। दूसरों को नहीं पता, पर मुझे पता है। लिटिल फ्लावर का खून तुमसे ही आता है। हालांकि मुझे पता है कि उसका खून शुद्ध नहीं है,
तुम्हारे दूसरे बच्चे लिंग र का खून शुद्ध है। क्या तुम जानते हो कि मैंने लिंग र को छोड़कर सिर्फ लिटिल फ्लावर को ही क्यों लिया? बूढ़ी बिल्ली हान सेन से लगभग 30 फीट दूर जाकर रुक गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग एर का जन्म बहुत देर से हुआ था, हान सेन ने ठंडे स्वर में घुरघुराहट के साथ कहा। तुम लोगों की अदला बदली नहीं कर सकते क्योंकि किन शियू इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती थी। बूढ़ी बिल्ली ने सिर हिलाया। अगर किन शियू ने लिंग एर को देखा होता तो मुझे डर है कि वो 1 करोड़ साल इंतजार करने को तैयार होता, लेकिन अभी तो बस कुछ ही साल हुए हैं। कुछ देर रुकने के बाद बूढ़ी बिल्ली ने आगे कहा, लिटिल फ्लावर का जीन रक्त अच्छा है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। किन शियू ने अपने शरीर का इस्तेमाल पुनर्जन्म के लिए किया। इसका मतलब है कि उसमें खामियां हैं। अगर उसमें खामियां हैं तो हमारे पास एक मौका है। ये हमारा आखिरी मौका है। हान सेन को बूढ़ी बिल्ली के मुंह से निकली एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने रूखेपन से कहा, अगर तुमने उसे लिटिल फ्लावर नहीं दिया होता तो उसका पुनर्जन्म ही न होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम किन शियाओं को नहीं जानते, बूढ़ी बिल्ली ने कहा। अगर वह कुछ करवाना चाहता है तो उसके पास कई अतिरिक्त योजनाएं होंगी। अगर मैं उसे लिटिल फ्लावर नहीं भी लाती तो भी वह अपनी मनचाही चीज पाने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता। अगर हमें उसके परफेक्ट शरीर के लिए इंतजार करना ही था तो हम उसे लगभग परफेक्ट शरीर ही दे देते। ये कुछ ऐसा था जो परफेक्ट लग रहा था और वह उसमें रम गया। क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? हान सेन ने बूढ़ी बिल्ली को ठंडेपन से देखा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, बूढ़ी बिल्ली हंसते हुए बोली। तुम्हें बस अपनी मर्जी से काम करना होगा। मेरी इच्छा तुम्हें और किन शियू को मारने की है, हान सेन ने बूढ़ी बिल्ली को घूरते हुए कहा। बूढ़ी बिल्ली और भी मुस्कुराई। दूसरी इच्छा तो तुम पूरी कर सकते हो, लेकिन पहली इच्छा तो मैं तुम्हारी पूरी कर सकती हूँ। उसके बाद बूढ़ी बिल्ली के शरीर से लाल ज्वाला निकली। गौर से देखने पर पता चला कि वह आग नहीं थी, बल्कि उसके शरीर से निकल रही जीवन शक्ति थी। हान सेन और हान यूफेई हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहता है। अपनी जीवन शक्ति को इस तरह छीन लेना खुद को नुकसान पहुंचाना था। यह जिंदा चमड़ी उधेड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक था। बूढ़ी बिल्ली का शरीर जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रहा था, मानो उसे किसी चुंबक से खींचा जा रहा हो। वह हान सेन के शरीर की ओर बढ़ रही थी। जल्दी ही वह उल्टे रक्त नाड़ी सूत्र में चली गई। वह जुबान पीत सूत्र का हिस्सा बन गई। इसने हान सेन के शरीर को और भी शक्तिशाली बना दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हान सेन ने उस जानवर की जीवन शक्ति को देखा जो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने देखा कि बूढ़ी बिल्ली का शरीर बहुत ही खराब हालत में लग रहा था। उसका चेहरा अजीब सा लगने लगा था। बूढ़ी बिल्ली का चेहरा अविश्वसनीय रूप से शांत था। उसने कहा, मैं पवित्र आत्मा के परीक्षणों के कारण मर गया। किन शियू ने मुझे पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीन रक्त का उपयोग किया। इसके माध्यम से मैं उसकी कठपुतली बन गया। इतने सालों से मैं नीले रक्त से लड़ रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी नीले रक्त पर नियंत्रण नहीं छोड़ पाया। हालांकि मैंने नीले रक्त को उल्टने का कौशल खोज लिया था, फिर भी मैं इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत पहले मर चुका हूं। मेरी आत्मा टूट चुकी थी। किन शियू मेरी आत्मा को ठीक कर रहा था। उसने अपनी आत्मा मुझ में डाल दी। चाहे कुछ भी हो, मैं उसके नियंत्रण से कभी नहीं बच पाया। लेकिन मैंने एक ब्लू ब्लड रिवर्सल स्किल ईजाद की है। यह उसके ब्लू ब्लड को सीमित कर सकती है। मैं इसे लिंगर को देने वाली थी क्योंकि सिर्फ लिंगर के पास ही जरूरी परफेक्ट बॉडी हो सकती थी। इस तरह वह किन शियू को हरा सकती थी। ये सब कहने के बाद बूढ़ी बिल्ली अजीब लगने लगी। सच कहूं तो तुम और ह्यूमन किंग एक जैसे हो। तुमने बहुत पहले ही मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। आखिरकार मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि मुझे नहीं लगा कि तुम दोनों में ही परफेक्टनेस है। तुम सब में कमियां थीं और तुम वो नहीं हो जो किन शियू को हरा सके। बूढ़े बिल्ली के खून की आग बुझती जा रही थी। उसकी जीवन शक्ति बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। बूढ़ी बिल्ली का चेहरा बहुत उदास लग रहा था। मुझे बहुत अफसोस है, लिटिल फ्लावर। उसने मेरे साथ परिवार जैसा व्यवहार किया, लेकिन मैंने उसे नर्क में धकेल दिया। मरना मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी अपना जीवन तुम्हें दे दूंगी। मेरे जीवन का उपयोग करो। किन शियू को हराओ और लिटिल फ्लावर को बचाओ। मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकोगी। उसके बाद बूढ़ी बिल्ली ने अपना हाथ उठाया और किन शियू और लिटिल फ्लावर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। वो दोषी लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज के लिए तरस रहा हो। वो दृढ़ भी लग रहा था।
लिटिल फ्लावर को भी यकीन हो जाएगा कि तुम में भी वो सब कुछ है जो चाहिए। बूढ़ी बिल्ली ने कहा। खून की रोशनी चमकने लगी। ये ढलते सूरज की आखिरी कोशिश जैसा था। उसके शरीर से निकली सारी खून की लपटें हान सेन में समा गईं। खून की आग मानो पीछे की ओर घूम रही थी। इतनी तेज होने के बाद वह मंद पड़ गई, राख में बदल गई। हवा चली तो वह गायब हो गई। हान सेन दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है। उसे बूढ़ी बिल्ली से नफरत थी, जिसने उसके परिवार में फूट डाल दी थी और लिटिल फ्लावर को किन शियू का नया मेजबान बना दिया था। अब हान सेन उसके प्रति और कोई दुश्मनी नहीं रख सकता था। हालांकि बूढ़ी बिल्ली ने ऐसा नहीं कहा था, हान सेन जानता था कि उसका क्या मतलब है। ओल्ड कैट लिंग र के बड़े होने तक इंतजार करने वाला था और अपूर्ण किन शियू को हराने के लिए लिंग र को अपना खून पीने की अनुमति देने वाला था। अगर वे इंतजार करते तो लिटिल फ्लावर के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इस तरह ओल्ड कैट ने अपनी जान दे दी। आखिरकार उसने हान सेन को चुना, जिससे उसे कोई खास उम्मीद नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हान सेन की शक्ति ने उसे छुआ था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ओल्ड कैट लिटिल फ्लावर को हारते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने अपनी योजनाएं बदल दी। उसने अपनी जिंदगी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी उम्मीद का इस्तेमाल किया। उसने हान सेन के लिए अपनी नफरत और प्यार का इस्तेमाल किया, जिसे वह चुनना नहीं चाहता था। तुम्हारी जान के बिना भी मैं लिटिल फ्लावर को बचा सकता हूं। तुम शांति से आराम क्यों नहीं करते? हान सेन ने आसमान की तरफ देखा। उसकी पीठ पर 9 जीवन वाली बिल्ली की रोशनी चमक रही थी। उसके शरीर में लाल खून उबल रहा था और दहाड़ रहा था। उसके अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति उमड़ रही थी। 9 जीवन वाली बिल्ली का टैटू जीवंत था। रोशनी बिखर गई और प्रकाश के बिंदु बन गए जो हान सेन के शरीर में प्रवेश कर गए। खून का टैटू धुंधला हो गया। वह जुबान पीले सूत्र की धारा में विलीन हो गया। देवताओं के महल ढह रहे थे। कई देव मंदिर टूट रहे थे। पूरा ब्रह्मांड अराजकता में था। सभी जातियां संकट में थीं। ब्रह्मांड में किसी को भी जमीन का एक टुकड़ा भी साफ नहीं मिल रहा था। धमाका। देव मंदिर, जो अभी तक देव महलों से अलग नहीं हुए थे, चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो देव आत्माएं देव मंदिरों से बाहर आ रही हो। इस समय ईश्वर ने कहा, सभी देव आत्माएं अपनी स्थिति बनाए रखें। वे जा नहीं सकती। देव महल टूट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का आधार नहीं। मैं तुम्हारे साथ जीने और मरने को तैयार हूं। रोने की आवाजों के बीच विभिन्न देव मंदिरों से एक दिव्य आवाज आई। इसने आकाश को झकझोर दिया, जो सब कुछ बिखरने से भरा हुआ था। भगवान मुस्कुराए, लेकिन फिर उनका शरीर अचानक नर्म पड़ गया। एक आदमी के पवित्र शरीर की परछाई प्रकट हुई। वो एक बेहोशवान र को पकड़े हुए था। जिम्मेदारी मेरे सामने है, बाकी चीजें मायने नहीं रखती। जब भगवान बोल रहे थे, उनका पवित्र प्रकाश चमक उठा। उनका प्रकाश उन सभी देव महलों पर चमक उठा जो दरक रहे थे। सभी देव मंदिर जीनो हॉल से अलग हो गए थे। वे ब्रह्मांड में बिखर रहे थे। देव महलों में केवल जीनो हॉल ही बचा था। पहले मेरा बेटा बाहर था और तुम मुझे हरा सकते थे, किन शियू ने आह भरते हुए कहा। अब मेरा शरीर अंदर है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत दुखी हो। क्या यही वो नियम है जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो? भगवान हंसे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वानर पवित्र प्रकाश से आच्छादित हो गई। वो जेनो हॉल से उड़कर आकाश महल की ओर चली गई। ये सब होने के बाद भगवान ने किन शियू की ओर देखा और कहा, बुरा नहीं है। यही नियम है जिसका मैं पालन करूंगा। मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। माफ करना, लेकिन मुझे आपके नियम तोड़ने होंगे। किन शियू गंभीर दिख रहा था। वो ईश्वर के सामने खड़ा था। वे दोनों एक दूसरे से 3 फीट की दूरी पर थे। वे एक दूसरे को घूर रहे थे। एक डरावनी शक्ति उनके बीच टकरा रही थी। बूम बूम बूम। पूरा जीनो हॉल पागलों की तरह हिल गया। जिस जगह वे थे वो हिल गई और गिरने लगी। अचानक पूरे ब्रह्मांड के आधार में दरारें और उथल पुथल मच गई। हर जगह ऐसी आपदाएं हो रही थी मानो दुनिया का अंत हो गया हो। जीनो हॉल गिरने वाला है, मानव राजा ने उत्साह से कहा। ब्रह्मांड के ज्यादातर जीव रो रहे थे। कई जीव लगातार हो रही आपदाओं से प्रभावित थे। वे इस तबाही के बीच जीवित रहना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर उसी में भस्म हो गए थे। पहाड़ टूट रहे थे। नदियां उफान पर थीं। सूरज और चांद उल्टे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया टूट जाएगी। धिक्कार है, जीनो हॉल का ब्रह्मांड से कितना गहरा नाता है। हम उसे जीनो हॉल तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। स्काई पैलेस लीडर ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। वो जीनो हॉल जाना चाहता था, लेकिन वह अभी अभी गया था जब उसने किन शियू पर मुक्का मारने की कोशिश की। जीनो हॉल एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा।
एक अजीब शक्ति ने स्काई पैलेस लीडर को उड़ा दिया। जीनो हॉल की शक्ति उसे ऐसे व्यक्ति से बचा रही थी जो उसे नष्ट होते देखना चाहता था। कई कुलीन वर्ग के लोगों के मन में भी स्काई पैलेस लीडर जैसा ही विचार था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जीनो हॉल में उनका प्रवेश वर्जित था, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। उन्हें जीनो हॉल की शक्ति ने रोक दिया। उनके हमलों का जीनो हॉल पर असर पड़ा, जिससे वो तेजी से गिर गया। जब वे सभी डरावने अभिजात वर्ग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तो खून जैसी दिखने वाली एक ज्वाला फूट पड़ी। जेनो हॉल के बाइसेमा उसे रोक नहीं पाए। वो सीधे जेनो हॉल के पास पहुंच गई। वो जेनो हॉल के चौक पर जा गिरी। हान सेन। सभी जानते थे कि जेनो हॉल के सामने हान सेन ही था। हान सेन उसके पास खड़ा था। उसने किन शियू को देखा पर कुछ नहीं किया। किन शियू ने हान सेन को देखा और रूखेपन से कहा, ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। हान सेन ने उसकी बातें सुनी। वह जानता था कि पवित्र उद्यान में किन शियू की आत्मा इतनी सरल नहीं थी। किन शियू ने उसे पहचान लिया। उसने बस किन शियू की आत्मा से बातचीत की। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, हान सेन ने किन शियू को देखते हुए कहा। दो घन, क्या बात है? किन शियू ईश्वर को दबाता रहा, लेकिन उसके पास अभी भी हान सेन से बात करने की ताकत थी। उसका चेहरा नहीं बदला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अभी भी ढेर सारी शक्ति है। उस शरीर को छोड़ दो, हान सेन ने कहा। वह तुम्हारा नहीं है। किन शियू ने हान सेन की ओर देखा और पूछा, क्या ये शरीर आपसे संबंधित है? यह मेरा बेटा है, हान सेन ने कहा। सिर्फ किन शियू ही इस खुलासे से हैरान नहीं था। जीनो हॉल के बाहर सभी कुलीन लोगों ने जो कहा गया था उसे सुना और उनकी भी वैसी ही प्रतिक्रिया हुई। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि किन शियू का पुनर्जन्म हुआ शरीर हान सेन का बेटा था। सबके चेहरे बदल गए। किन शियू हंसा, वाह बुढ़िया, अच्छी योजना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने मुझे ये शरीर दिया। यही कारण है, अगर ये तुम होते तो मुझे सावधान रहना पड़ता। आकाश महल के नेता और अति उच्च नेता ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए कि एक दूसरे को झटका लगा है। किन शियू उन देव आत्माओं का सामना करने से नहीं डर रहा था जो रीबूट श्रेणी की देव आत्माओं से ऊपर थी। अब वो कुछ ऐसा ही कह रहा था, और ये पागलपन भरे शब्द नहीं थे। वे अभी भी यह नहीं समझ पाए थे कि किन शियू हान सेन से क्यों डरता था। अगर ऐसा इसलिए था क्योंकि हान सेन के पास नीली रक्त शक्ति थी और वह मोमेंट गॉड को हराने में कामयाब रहा था, तो इसका कोई मतलब नहीं था। नीली रक्त शक्ति किन शियू से आई थी। अगर हान सेन को किसी से नीली रक्त शक्ति मिलती और वह उससे डरता, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। किन शियू ने कहा, हालांकि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये शरीर नहीं दे सकता। अगर तुम मुझे धमकाने के लिए वानर का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम गलत हो। क्या तुमने जिस व्यक्ति के बारे में कहा, वह वानर नहीं है? हान सेन लिटिल फ्लावर के बदले वानर का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि किन शियू इस संभावना को पहले ही खत्म कर देगा। तुम सही कह रहे हो, मैं वानर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं जेनो हॉल नहीं तोड़ सकता, तो वानर के जिंदा रहने पर भी सब बेकार होगा। किन शियू हंसा और बोला, और हाँ, मुझे पता है कि तुम स्वार्थी इंसान नहीं हो और एक मासूम लड़की के साथ इतना क्रूर व्यवहार करने को तैयार हो। शायद मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और एक इंसान की सुरक्षा के लिए कोई भी अपराध करने को तैयार हूँ, हान सेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। किन शियू और भी जोर से मुस्कुराई। ऐसे में तुम वान एयर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे क्योंकि वो मेरी जिंदगी है। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगर मैं नहीं जी पाया, तो ये शरीर मर जाएगा। तो अब तुम्हें और मुझे लड़ना ही होगा। हान सेन जानता था कि आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। लिटिल फ्लावर की जगह वानर को लाना मुमकिन नहीं था। मुझे जेनो हॉल को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता और इसमें तुम भी शामिल हो, किन शियू ने कहा। वानर की देखभाल करने के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं करूंगा, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। किन शियू ठंडी हंसी हंसा। उसने कहा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर की रगों में मेरा खून बह रहा है। तुम मेरे क्लोन जैसे हो। क्या तुम्हें लगता है कि क्लोन असली चीज से बेहतर हो सकता है? हमें तो पता लगाना ही होगा, है ना? हान सेन ने रक्त नाड़ी सूत्र का जाप किया। उसका पूरा शरीर नीली रोशनी से चमक उठा। क्या तुम मेरी शक्ति का इस्तेमाल मुझसे लड़ने के लिए कर रहे हो? तुम बहुत भोले हो। किन शियू के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसके कवच पर नीले चिन्ह टिमटिमा रहे थे। वह हान सेन से नहीं लड़ रहा था। उसने अभी भी ईश्वर को दबा रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन उसके ध्यान के लायक ही नहीं था। हान सेन की नीली रोशनी और तेज होती गई। वो किन शियू के पास पहुंचा।
उसका हर कदम और तेज होता गया। वो मानो आकाश से लड़ने के लिए तैयार किसी युद्ध देवता जैसा था। किन शियू ने पूछा, क्या आप मेरे नीले रक्त जीन का इतने उच्च स्तर तक अभ्यास कर सकते हैं? ये बहुत चौंकाने वाला है। उस समय की तुलना में यह इतना बुरा नहीं है, लेकिन अब मैं पहले वाला नहीं रहा। इसके अलावा वह शक्ति मेरी है। कोई भी मेरी शक्तियों का उपयोग मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकता। हान सेन कुछ नहीं बोला। उसने किन शियू पर एक मुक्का मारा। एक डरावनी नीली रोशनी ने नियमों और आसपास की हर चीज को तहस नहस कर दिया। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को तबाह कर सकती थी, सीधे किन शियू की ओर बढ़ रही थी। नील रक्त शक्ति ब्रह्मांड के नियमों में फिट नहीं बैठती थी, और इस शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हान सेन का मुक्का एक बड़ी व्यवस्था को तोड़ने में सक्षम था। मोमेंट गॉड जैसे कुलीन व्यक्ति को एक ही वार में मार दिया जाता। उस डरावनी शक्ति का सामना करते हुए किन शियू ने बचने की जहमत नहीं उठाई। उसने पलटवार करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने उस डरावनी नीली रोशनी को अपनी पीठ पर पड़ने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बसंत का सूरज बर्फ पिघला रहा हो। जैसे ही डरावनी नीली रोशनी किन शियू के शरीर पर पड़ी, उसने कुछ नहीं किया। वो कवच में पिघल गई। नीले प्रतीकों ने उसे सोख लिया और ज्यादा चमकीला हो गया। किन शियू का शरीर और भी मजबूत हो गया। मैंने कहा, मेरी शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। जेनो हॉल के बाहर कई कुलीनों के चेहरे बदल गए। किन शियू उनके सबसे भयावह सपनों से भी ज्यादा डरावना था। हालांकि उन्हें यकीन था कि हान सेन किन शियू को हरा नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बुरी तरह हारेगा। वो किन शियू को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, वो बस उसे शक्ति दे पाया था। सच में, हान सेन का चेहरा नहीं बदला। उसने ताकत जुटाई और किन शियू पर एक मुक्का मारा। इस बार उसकी मुट्ठियों की रोशनी लाल हो गई। यह नीले से अलग थी, ये बिल्कुल उलट थी। किन शियू ने भौहें चढ़ाईं। वह हैरान लग रहा था। वो थोड़ा उलझन में था, लेकिन वह जीनो हॉल तोड़ने की कोशिश नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और हान सेन के आने वाले वार पर एक मुक्का मारा। नीले और सफेद दो अजीबोगरीब रंगों ने हान सेन की रक्त शक्ति पर प्रहार किया। रक्त के रंग ने नीले और सफेद रंगों को लाल रंग में रंग दिया। पलक झपकते ही किन शियू का कवच लाल हो गया। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने नीले रक्त की शक्ति उलट दी है? किन शियू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका शरीर क्षीण हो रहा था और उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। ईश्वर, जो पहले दबा हुआ था, अब पलटवार करने में सक्षम था। उसका ईश्वरीय प्रकाश चमक रहा था। उसने किन शियू को, जो जीनो हॉल तोड़ रहा था, दूर धकेल दिया। वेदना। किन शियू के शरीर ने एक खंभा तोड़ दिया। उसका शरीर विकृत हो गया। उसके कवच पर बने नीले रंग के पैटर्न धुंधले पड़ गए। उसकी आंखों की नीली रोशनी भी मंद पड़ गई। किन शियू का ईश्वरीय आत्मा स्तर और ब्रह्मांड स्तर तेजी से घट रहा था। हालांकि उसने पवित्र रीढ़ और विनाश वर्ग की ईश्वरीय आत्मा के साथ संयोजन कर लिया था, फिर भी उसका स्तर अचानक गिरकर आपदा वर्ग की ईश्वरीय आत्मा के बराबर हो गया। उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। लिटिल फ्लावर का ब्रह्मांड स्तर भी गिर रहा था। सच्चा ईश्वर, तितली, लावा, ये लगातार नीचे जा रहा था। स्काई पैलेस लीडर और बाकी कुलीन लोग हैरान और खुश थे। हान सेन का नाम हान गॉडफादर था, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता कि उसके पास किन शियू को हराने की ताकत है। किन शियू के शरीर का ईश्वरीय आत्मा स्तर आपदा वर्ग से गिरता देख जीनो हॉल ने अब उसके शरीर की रक्षा करना छोड़ दिया। उसने झिझकना बंद कर दिया। हान सेन ने किन शियू को मारने और ब्रह्मांड के सबसे बड़े खतरे को दूर करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल किया। आकाश और धरती को नष्ट करने वाली हर शक्ति बरस पड़ी। ये सब किन शियू को मारने ही वाले थे। अचानक एक साया चमक उठा। किन शियू गायब हो गया। अंतरिक्ष एक भयानक शक्ति से टूट गया। वो धंस गया और एक ब्लैक होल बन गया। बहुत ऊंचे नेता चिल्लाए, हान सेन, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसे अभी नहीं मारा तो क्या होगा अगर? वह सभी ने देखा कि हान सेन ने एक हाथ से किन शियू को पकड़ लिया जब वो अंतरिक्ष के दूसरी ओर प्रकट हुआ। उन्हें तुरंत कुछ समझ आया। किन शियू ने हान सेन के बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया था। हान सेन अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था। हान सेन, किन शियू एक राक्षस है जो ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता है, अति उच्च नेता ने कहा। हम उसे कोई मौका नहीं दे सकते। उसे अभी मार डालो, वरना परिणाम भुगतने होंगे। हान सेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं कि किन शियू क्या सोचता है, लेकिन मेरे बेटे को मरने नहीं दिया जा सकता। किन शियू का शरीर क्षीण होता देख हान सेन ने उसे पकड़ लिया। किन शियू, मेरे बेटे के शरीर को छोड़ दो।
मुझे इससे ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी जान भी नहीं लेना चाहता। किन शियू की आंखों में नीली रोशनी बहुत ठंडी थी। हान सेन के रोके होने के कारण वह हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, हान सेन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम नीले रक्त जीन की शक्ति को उलट पाओगे। यह एक अद्भुत चाल है। मैंने इसे पहले कभी नहीं आजमाया, इसलिए यह आश्चर्यजनक है। मुझे बकवास बंद करो। मेरे बेटे के शरीर को छोड़ दो। हान सेन ने किन शियू को पकड़ लिया और उस पर जुआन येलो सूद शक्ति का प्रयोग करता रहा। वो किन शियू के शरीर को दबाता रहा और यह सुनिश्चित करता रहा कि उसका क्षय होता रहे। किन शियू पागलों की तरह हंसा। ऐसा लगा जैसे उसने हान सेन की बात सुनी ही न हो। उसने मन ही मन कहा, मुझे इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए था। ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं। हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक किन शियू के शरीर से एक अद्भुत शक्ति निकली। उसकी आंखों में, जो कभी धुंधली नीली थी, एक लाल रोशनी आ गई। कवच पर बने नीले पैटर्न लाल हो गए। ये रोशनी नीले रंग से भी ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर लाल लौ में लिपटा हो। पंखों के पिछले हिस्से की रोशनी भी लाल हो गई थी। इसने पूरे अंतरिक्ष को लाल कर दिया था। ब्रह्मांड लाल रंग को प्रतिबिंबित कर रहा था। हान सेन की शक्ति ने किन शियू की शक्ति पर प्रहार किया। वो नष्ट हो गई। उनके चेहरे धुंधले पड़ गए। बहुत ऊंचे नेता और बाकी लोग बहुत हैरान थे। कोई भी बता सकता था कि हान सेन ने वो शक्ति सीख ली है जिससे देव आत्माओं का स्तर गिर सकता है। पहले किन शियू अजेय था, अब उसके पास हान सेन जैसी शक्ति है। क्या इससे लोग निराश नहीं हो जाएंगे? ओए, किन शियू की शक्ति का विस्फोट देखकर उसकी ईश्वरीय आत्मा और शरीर का स्तर ठीक हो गया था। अति उच्च नेता ने तुरंत गर्जना की। उसने अपनी अति उच्च इंद्रिय को चरम सीमा तक पहुंचाया। उसका पूरा शरीर ब्रह्मांड की शासन शक्ति के साथ मिल गया। वो किन शियू पर पूरी तरह से दबाव में आ गया। साथ ही वो चिल्लाया, इसके ठीक होने से पहले हमें इसे मार डालना चाहिए। ब्रह्मांड के कई कुलीनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के किन शियू पर हमला करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली शक्तियों का इस्तेमाल किया। धमाका। किन शियू ने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ा। उसके अंदर से लाल रंग की एक शॉकवेव निकली। इसने अति उच्च नेता और दूसरे डरावने कुलीनों की शक्तियों को नष्ट कर दिया। इसने उनके शरीर को भी उड़ा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अति उच्च नेता ने देखा कि उनके शरीर क्षीण हो रहे थे। वे खुद तितली वर्ग में गिर रहे थे और क्षीण होते जा रहे थे। हान सेन के अलावा कोई भी उस शक्ति से बच नहीं पाया। सब खत्म हो गया, एक अति उच्च बुजुर्ग ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो पूरी तरह निराश लग रहा था। सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कुलीनों को पता था कि अब सब खत्म हो गया है। किन शियू ने हान सेन की शक्ति सीख ली थी और वह उससे और भी बेहतर कर रहा था। शुक्रिया, हान सेन, किन शियू ने कहा। तुम्हारे बिना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नीले रक्त की जीन शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जीनो हॉल के पास पहुंचते ही उसका पूरा शरीर नीली लौ से धधक उठा। मैंने इसे नहीं बनाया, हान सेन ने किन शियू को घूरते हुए कहा। मुझे पता है, किन शियू ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये काम बूढ़ी बिल्ली ने किया है, लेकिन ये काम तो तुमने ही किया है। ये तुम्हारी उपलब्धि है। मेरे रास्ते से हट जाओ, किन शियू ने कहा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारी शक्ति से मैं जीनो हॉल को तोड़ दूंगा और उसके विनाश से तुम्हें लाभ होगा। मैं तुम्हें दुनिया का नेता बना सकता हूँ। मैं तुम्हें भगवान से भी बड़ा बना सकता हूँ। लिटिल फ्लावर के शरीर को छोड़ दो, हान सेन ने गंभीरता से कहा। मुझे परवाह नहीं कि तुम और क्या करते हो। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश में लगे हो तो मुझे वान एयर की देखभाल करने की अपनी दयालुता भूलने का दोष मत दो, किन शियू ने कहा। उसका शरीर खून की लपटों से फट गया। वह हान सेन के पास टेलीपोर्ट हुआ और उसे सीने से पकड़ने की कोशिश की। हान सेन ने फिर से जुबान पीले सूत्र की शक्ति उत्पन्न की। उसने किन शियू पर एक मुक्का मारा। दो रक्त शक्तियां एक साथ मिल गईं। हान सेन ने देखा कि उसकी जुबान पीले सूत्र की शक्ति किन शियू में जा रही थी। इससे किन शियू को और शक्ति मिली। किन शियू ने हान सेन की मुट्ठी पकड़ी और शांति से कहा, तुम ताकतवर हो। मैं तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति मुझसे ही आती है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे महान नहीं हो सकते। इस ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई भी वास्तव में इस शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? हान सेन किन शियू का हाथ झटकना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उसके शरीर की शक्ति उसकी बात नहीं सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बहुत शक्तिशाली चुंबक ने अपनी ओर खींच लिया हो। वह किन शियू की ओर बढ़ता रहा। क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, किन शियू ने कहा।
मेरी शक्ति इस दुनिया की नहीं है, और तुम भी इस दुनिया के हो। भले ही तुम्हारे शरीर में मेरा जीन रक्त है, फिर भी तुम्हारे पास दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। बूढ़े बिल्ली ने तुम पर विश्वास करते हुए इतनी मेहनत की और मर भी गया, लेकिन वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी योजनाएं विफल होने के लिए अभिशप्त थीं। वह शुरू से ही गलत था। उसने अपने दूसरे हाथ से अंतरिक्ष में हान सेन का माथा पकड़ लिया। हान सेन ने अपने आत्मा सागर को हिलता हुआ महसूस किया। डेस्टिनीज टावर का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। वो आत्मा सागर से बाहर निकलकर किन शियू के हाथों में चला गया। कच्चा डेस्टिनी का टावर टूट गया। अंदर का सामान बाहर गिर गया, जिसमें वान एयर भी शामिल था। किन शियाओ ने एक हाथ से उसके शरीर को थामा। हान सेन, हालांकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वानर के लिए जो भी मुझे रोकेगा उसे मरना ही होगा। अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हो तो तुम्हें उन्हें अभी कह देना चाहिए। वानर की खातिर, अगर यह मेरे रास्ते में नहीं आता तो मैं तुम्हें इसे पूरा करने दूंगा। किन कसियू वानर को देखते हुए बोल रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। हान सेन के शरीर में शक्ति का विस्फोट हो गया। उसने किन शियू से दूर जाने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किन शियू को धकेलने के लिए किया। यह तो शर्म की बात है, किन शियू ने आह भरते हुए कहा। उसने हान सेन की मुट्ठी पकड़ ली। उसके हाथ ने अचानक जोर से हान सेन की छाती पर घुसा मारा। इससे हान सेन का शरीर उड़ गया। वेदना। हान सेन का शरीर अंतरिक्ष में घूमते हुए किसी क्षुद्रग्रह जैसा था। वह एक ग्रह से टकराया, फिर दूसरे ग्रह से। अंत में वह एक और ग्रह से टकराया। उसने फिर कोई आवाज नहीं की। पता नहीं उसने कितने ग्रहों की यात्रा की थी। हान सेन के गायब होने के बाद वान एयर का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वह सुनहरे बालों वाली महिला की तरह हो गई और अपनी नींद से जाग गई। बड़े भाई। आंखें खुलते ही वान एयर ने किन कसियू को देखा। हालांकि वो अभी भी सुनहरे बालों वाली मुद्रा में थी, लेकिन गुस्से में नहीं थी। उसकी आवाज बहुत मीठी लग रही थी। वान थोड़ा और रुको, बड़ा भाई तुम्हें वापस ले जाएगा। किन शियाओ ने वान के सुनहरे बालों पर हाथ फेरा। उसकी आंखें नशे में लग रही थीं। हाँ, वान एयर ने सिर हिलाकर कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किन शियाओ की छाती से लग गई। हे भगवान, आज मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हार मान लो। किन शियू वान एयर को पकड़े हुए था। उसने अपना सिर उठाकर जेनो हॉल की ओर देखा। उसका शरीर लाल लौ से चमक रहा था। उसने जेनो हॉल की रोशनी को कुचल दिया और उसे लगभग पूरी तरह बुझा दिया। जेनो हॉल, जो कभी गिरा ही नहीं था, उस डरावनी शक्ति से दब रहा था। दीवारें ड्रैगनफ्लाई की तरह फट रही थीं। पूरा जेनो हॉल टूटने लगा था। जब जेनो हॉल का पतन हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में तबाही मच गई। इसका असर सिर्फ सामान्य जीवों पर ही नहीं पड़ा, यहाँ तक कि राजा वर्ग के कुलीन वर्ग पर भी इसका गहरा असर पड़ा। पूरी दुनिया की हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड में एक बड़ा धमाका होने वाला है। भगवान जीनो हॉल के सामने खड़े थे, लेकिन रक्त शक्ति के दमन का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनके शरीर पर पवित्र प्रकाश क्षीण होता जा रहा था। जीनो हॉल के रेस लैंटर्न मंद होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण बुझ जाएंगे। आत्माएं कोयले की तरह थीं। सब कुछ मर रहा था। स्काई पैलेस लीडर और अन्य सभी कुलीनों के चेहरे धूल जैसे लग रहे थे। हालांकि वे लड़ना चाहते थे, लेकिन वे युद्ध में जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे। वे मुश्किल से अपनी रक्षा कर पा रहे थे। लाल लौ की चमक में उनके शरीर लगभग देवत्व से बाहर हो गए थे। किन शियू ने अभी भी पीड़ित ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, हार मान लो। अगर तुम जीनो हॉल को छोड़कर किसी पर कब्जा करके ब्रह्मांड में उतरकर जीवित रहने को तैयार हो, तो तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। यही जगह मेरा जीवन है, ईश्वर ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मेरा जीवन यहाँ नहीं है, तो जीने का क्या मतलब है? तुम सही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर तुम्हारी जिंदगी मेरे जीवन में बाधा बन रही है, तो मुझे तुम्हारी जान लेनी ही होगी। किन शियू आगे बढ़ा। रक्त की रोशनी से भरा आकाश उसके साथ साथ चल रहा था। इसने जेनो हॉल की छत तोड़ दी। पत्थर के खंभे चटक गए। उस हॉल के अंदर कई रेस लैंटर्न लगभग बुझ गए थे। जेनो हॉल अस्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण टूट जाएगा। ईश्वर के शरीर का पवित्र प्रकाश कुचला जा रहा था। वह लगभग बुझ गया था। यहाँ तक कि ईश्वरीय आत्माओं के शरीर भी धुंधले और बेजान हो गए थे। वे बार बार प्रकट और लुप्त होते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे जाने की तैयारी कर रहे हों। धमाका। अंतरिक्ष से अनेक प्रकाश स्तंभ उठे। ये देव महलों का विभाजन था। वे सभी प्रकार के देव मंदिरों पर गिरे। देव मंदिरों से अनेक देव ज्योतियां उठीं। वे अंतरिक्ष से गुजरी और जीनो हॉल में विलीन हो गईं।
इससे जीनो हॉल बहुत उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। ईश्वर के ईश्वरीय आत्मा शरीर पर अनेक ईश्वरीय आत्माएं चमक रही थीं। वह फिर से उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। अगर तुम लोग इतना मरना चाहते हो तो तुम सब एक साथ मर सकते हो। किंग शियुआन एयर को पकड़े हुए था। वह मानो जेनो हॉल पर उतरा कोई राक्षस था। वह धीरे धीरे वहां चला गया। हालांकि उसे ईश्वरीय आत्माओं की ईश्वरीय शक्ति से भरे आकाश का सहारा प्राप्त था, फिर भी जेनो हॉल किंग शियु के दबाव को झेलने में असमर्थ था। ईश्वरीय हॉल टूटता रहा। देव मंडप जितना टूटता गया, ब्रह्मांड में उतनी ही अधिक आपदाएं आती गईं। पूरा ब्रह्मांड उथल पुथल हो गया। इन आपदाओं में अनगिनत जीव जंतु मारे गए। ब्रह्मांड में एक पुराने महत्वहीन ग्रह की जमीन टूट रही थी। एक ज्वालामुखी फट रहा था। उसने कई जंगलों को निगल लिया। बाढ़ का पानी जमीन पर तेजी से बह रहा था। उस अराजकता के बीच एक बिल्कुल शांत पहाड़ था। उन सभी आपदाओं का उस छोटे से पहाड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। छोटे से पहाड़ की चोटी पर एक टूटा फूटा घर था। घर के पीछे एक बगीचा था जिस पर सफेद कपड़े का एक झंडा फहरा रहा था। झंडे पर लिखा था, सारी किस्मतें गिन लो। सफेद कपड़े को लाल रंग से रंगा गया था। काले और सफेद के बीच सभी नियति गिने शब्द उभरे हुए थे। एक आदमी का शरीर झंडे के डंडे के ऊपर रखा हुआ था। उसे डंडे के सिरे में छेद दिया गया था। वह अपने हाथ पैर फैलाए लेटा हुआ था। वह आकाश की ओर देख रहा था, जबकि डंडा उसे छेद रहा था। उसकी आंखें अविश्वासी लग रही थीं। उसके शरीर से ताज़ा खून निकला। वो कपड़े के झंडे पर टपका और उसे तुरंत लाल रंग में रंग दिया। जो व्यक्ति बाहर निकला वह हान सेन था, जिसे किन शियू ने घूसा मारा था। पता नहीं यह महज एक संयोग था या नहीं, लेकिन वो उस पुराने घर के पास उतरा था। पिछवाड़े में लगे झंडे के डंडे ने उसके शरीर को चीर दिया था। हान जिनजी पीछे के बगीचे में खड़ी हान सेन से बात कर रही थी, जबकि हान सेन कपड़े को देख रहा था। राख से राख, धूल से धूल। दूसरों के बच्चे अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम हान परिवार का हिस्सा बनने के लिए पैदा हुए। तुम हान परिवार में पैदा हुए थे। अगर तुम एक आम इंसान होते तो तुम सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन तुम आम इंसान नहीं बने। तुम्हें मशहूर होना ही था। यही नियति है, ऐसा होना ही था। तुम्हें बहुत कष्ट सहने होंगे और तुम इसके लायक हो। मैं बेकार हूं। मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता और मैं भाग्य नहीं बदल सकता। मैं बस तुम्हारे लिए बदलाव लाने की कोशिश कर सकता हूं। यह अब भी तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो या नहीं। हान परिवार के लोग सिर्फ आसमान या धरती पर निर्भर नहीं रह सकते। ये सब तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते और अभी भी कुछ करना चाहते हो तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उठो, वापस चलो और अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। जाओ और इस दुनिया में तुम्हारे लिए जो कुछ भी बचा है उसके लिए लड़ो। हान सेन के शरीर से खून कपड़े में बहकर लगातार बह रहा था। अब तक उसका खून लगभग खत्म हो चुका था। हान सेन का मन अजीब तरह से साफ था। बस उसका शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन उसके शरीर से निकल गया हो। पता नहीं क्यों हान सेन का मन इतना साफ हो गया था। वो शांत एहसास अद्भुत था। उसे बयान करना मुश्किल था। क्या यही वो शांति है जिसका वर्णन हान यूफेई ने किया था? हान सेन को उस शांति का आनंद आ रहा था। उसके अंदर एक शक्ति जल रही थी। उसकी सभी कोशिकाओं से सफेद लौ फूट पड़ी। झंडा सफेद रोशनी में जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशाल उसे जला रही हो। मुझे पता था, ये अंत नहीं है। हान जिनजे की आंखें चमक उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।